नमस्कार। अमेरिका का संविधान, इसमें टॉपिक है संघात्मक व्यवस्था या संघ व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम ऑफ अमेरिका। यह है बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस, पेपर फर्स्ट, सेलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम से संबंधित है। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हनुमानगढ़। अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था है और एक बिल्कुल आदर्श रूप में है, जिस प्रकार ब्रिटेन में एकात्मक व्यवस्था है। अमेरिका के संविधान की विशेषताओं में हमने देखा था 1787 में 13 राज्यों से संयुक्त राज्य अमेरिका स्थापित किया गया था और आज उसमें 50 राज्य शामिल हो गए हैं और इसमें 50 राज्य हैं। ये संघ है, वहां पर एक यूनियन है और वहां पर एक आदर्श रूप में अपनाया गया है, तो अन्य देश भी वहां से प्रेरणा लेते हैं। संघात्मक सरकार उसे कहा जाता है जहां संविधान द्वारा शक्तियां केंद्र व राज्यों में बटी हुई होती है। वह संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है। डायसी ने संघ शासन के लिए 3 तत्व आवश्यक माने हैं: लिखित संविधान, शक्तियों का वितरण यानी संघ और राज्यों में, तीसरा सर्वोच्च न्यायालय। कोई विवाद होगा तो सर्वोच्च न्यायालय इसकी जांच करेगा, फैसला देगा। यह सभी तत्व अमेरिकी शासन प्रणाली में विद्यमान है, यानी तीनों ही तत्व अमेरिका की शासन प्रणाली में लिखित संविधान है, शक्तियों का वितरण किया गया है और सर्वोच्च न्यायालय है। अमेरिका में संघवाद के कुछ कारण हैं। सर्वप्रथम, अमेरिका के जो संविधान निर्माता थे इस तथ्य से परिचित थे कि संघात्मक शासन से स्थानीय शासन व नागरिक प्रशिक्षण के लाभ होते हैं। दूसरा, उस समय संविधान निर्माण के समय 13 राज्य थे और उस समय संघात्मक शासन आवश्यक था। तीसरा, अमेरिकी संविधान निर्माता शक्ति विभाजन को स्वतंत्रता के लिए आवश्यक मानते थे। जैसे मॉन्टेस्क्यू का सिद्धांत था कि शक्तियों का विभाजन होना चाहिए, सरकार के तीनों अंग हैं वो भी अलग अलग रहना चाहिए, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और शक्ति विभाजन, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक होता है। और अमेरिका में चौथा, अमेरिका के बड़े क्षेत्रफल के कारण भी संघात्मक शासन आवश्यक था। जब बड़ा क्षेत्र था तो राज्यों को भी शक्तियां देना आवश्यक था। अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था के लक्षण इनके हम स्लाइड पर देख सकते हैं। मुख्य 9 लक्षण हैं। संविधान की सर्वोच्चता। अमेरिका का संविधान लिखित व देश का सर्वोच्च कानून है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 6 में भी है। कहा गया कि ये संविधान और देश में बनाए भविष्य में बनाई जाने विधियां व संधि समझौते इस देश का सर्वोच्च कानून होगा। जो भी कानून संविधान के विरुद्ध है वो लागू नहीं हो सकेंगे। सब कुछ संविधान के अनुसार ही होना चाहिए। दूसरा, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका। शक्ति विभाजन के राज्यों और संघ राज्यों में अधिकारों का हनन न हो, संघ जो है राज्यों के अधिकारों का हनन न करे, इसके लिए अमेरिका में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। फील्ड के शब्दों में, केंद्र राज्यों के मध्य विवादों में अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय ऐसे निष्पक्ष अंपायर के समान रहा है जैसे कि उससे आशा थी। अगर कोई विवाद होता है तो बिल्कुल वो संविधान के अनुसार वो निर्णय करता है। दोहरी नागरिकता। अमेरिका में 2 प्रकार की नागरिकता है, एक तो उस संबंधित राज्य की और दूसरी अमेरिका की, संघ की। दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है। हालांकि वहां पर नागरिकता प्राप्त करने के अलग तरीके हैं, यानी जन्म से हो सकता है या कुछ
देशीयकरण द्वारा, जिसमें निश्चित समय तक अमेरिका में निवास करना होता है, या अन्य प्रकार से प्राप्त वहां पर की जा सकती है। और दो प्रकार की मुख्य रूप से नागरिकता, जैसे भारत में एकल नागरिकता है। राज्यों के अलग संविधान। अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे संक्षिप्त, सबसे छोटा संविधान है, जिसमें 7 अनुच्छेद है। भारत का सबसे बड़ा है। सबसे संक्षिप्त होने का कारण है कि वहां पर 50 राज्य हैं और 50 राज्यों के अलग अलग संविधान हैं, इसलिए संक्षिप्त है। और राज्यों की व्यवस्था में कुछ कुछ वहां पर अंतर पाया जाता है। सीनेट में समान प्रतिनिधित्व है। अमेरिका में व्यवस्थापिका या संसद को कांग्रेस कहा जाता है, जिसके 2 सदन है। निम्न सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि सभा, और उच्च सदन सीनेट। सीनेट में सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व है। 50 राज्य हैं। 50 राज्य, प्रत्येक राज्य 2 प्रतिनिधि सीनेट में भेजता है, तो सीनेट की सदस्य संख्या 100 है। तो ये एक संघात्मक व्यवस्था में माना जाता है कि सभी राज्यों को समान माना गया है। दोहरा शासन, वहां पर दोहरा शासन है। जिस तरह से संविधान है, तो इसी प्रकार अलग अलग राज्यों में संविधानों में अंतर है। अलग अलग बने, संघ का राज्य अलग चलता है, शासन अलग चलता है, राज्यों की अलग है। राज्यों की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका अलग तरीके से बनाई गई है। हालांकि वहाँ लोकतांत्रिक शासन है सभी जगह, परंतु उसकी चयन पद्धति में, कार्यकाल में सभी जगह अंतर है। संविधान संशोधन में राज्यों की भूमिका। संविधान संशोधन यानी संविधान संशोधन के लिए विशेष तरीका अपनाया गया है और वहां पर कठोर संविधान माना गया है, जिसके लिए विशेष पद्धति है। परंतु विशेष बात वहां पर यह है कि राज्य भी संशोधन की मांग कर सकते हैं। राज्य किसी विशेष कानून की मांग कर सकते हैं। और दूसरा, कोई भी संविधान संशोधन तभी लागू होता है जब 3/4 राज्यों की विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन हो जाता है। और संशोधन की प्रार्थना 2/3 राज्य कर सकते हैं। ऐसा राज्यों, भारत में ऐसा नहीं कि राज्य प्रार्थना करे, वहां राज्य प्रार्थना कर सकते हैं और उसके बाद भी रेटिफिकेशन या अनुसमर्थन राज्यों की विधानमंडल का आवश्यक है। शक्ति का वितरण किया गया है। राष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं, सुरक्षा, युद्ध, सेना, डाक, विदेशी संबंध, उद्योग, व्यवसाय, कर वसूली, ये संघ के विषय हैं। और राज्यों को भी अमेरिका में गणना व अवशेष शक्तियों का सिद्धांत है। संघ की शक्तियों का वर्णन कर दिया गया है और अन्य शक्तियां और अवशिष्ट शक्तियां जो उस सूची में नहीं है, वो सारी राज्यों को दी गई है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां संघ को दी गई है। कुछ निषेध शक्तियां भी है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण पर रोक नहीं लगा सकते, भाषण की स्वतंत्रता का निषेध नहीं कर सकते। तो वहां शक्तियों का वितरण कर दिया गया है। संघ की शक्तियां गिना दी गई है और बाकी शक्तियां राज्यों की है। और उसके बाद भी कुछ अवशिष्ट शक्तियां हैं, वो भी राज्यों को दी गई है। राज्यों की अखंडता का उल्लेख नहीं है। अमेरिका जो संघ है, नए राज्यों को संघ में प्रवेश दे सकता है, परंतु जो वर्तमान राज्य है उनका क्षेत्र या सीमाओं में वो परिवर्तन नहीं कर सकता। एक तरह से उनका अस्तित्व जैसा है वैसा ही बना रहता है। भारत में संघ सरकार ये कर सकती है, राज्यों के नाम, सीमा परिवर्तन कर सकती है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका के संघात्मक व्यवस्था या उसमें केंद्रीकरण की स्थिति आ रही है, यानी संघ को जितनी शक्तियां दी गई है उससे ज्यादा शक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि जिसमें संविधान बना था, व्यवस्था की गई थी, उससे और आज में बहुत सारे अंतर आ गए हैं। तो धीरे धीरे संघ सरकार जो है वो ज्यादा शक्तियों का प्रयोग करने लग गए हैं। ऐसे क्या कारण ऐसे रहे
कि वो ज्यादा शक्तियों का प्रयोग किया गया था। हालांकि उसमें कठोर संघात्मक ढांचे में डाला गया था, परंतु जैसे जैसे परिस्थितियां बदली, संघ सरकार ज्यादा मजबूत हो गई, उसकी कार्यपालिका ने ज्यादा शक्तियों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। पहला सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन। जब संविधान बना था तो अमेरिका एक ग्रामीण समाज था, परंतु औद्योगिकरण से अनेक समस्याएं शुरू हुई, जिसका सामना करने में राज्य सरकारें असमर्थ रही। अतः राष्ट्रीय सरकार ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सही रूप में संचालित करने की जिम्मेदारी दी, जिससे वो ज्यादा कार्य करने लगी। निहित शक्तियों का सिद्धांत, और इस संबंध में न्यायिक निर्णय भी थे। अमेरिका में संविधान संक्षिप्त है। इसमें संघीय सरकार के केंद्रीकरण को बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण तत्व न्यायालय का निर्णय है। इसके द्वारा संवैधानिक व्याख्या होती है, और जो निहित शक्तियों के आधार पर संघ सरकार को ज्यादा शक्तियों प्रयोग का अधिकार दिया गया है। ऐसा एक विवाद भी था। मैकोलस वर्ष मैरीलैंड, यहाँ से शुरुआत हुई थी, तो जिसमें वहाँ न्यायालय कानून की उचित प्रक्रिया के अनुसार काम करता है। भारत में कानून द्वारा जैसे स्थापित प्रक्रिया है, कानून में जैसा लिखा है वैसे ही वहाँ कानून की उचित प्रक्रिया है, तो उसमें व्याख्या और तरीके से की जाती है, तो उसमें निहित शक्तियां मान ली जाती हैं, और धीरे धीरे वो ज्यादा शक्तियों का प्रयोग करने लग जाता है। गृह युद्ध। अमेरिका में 1861 से 1865 तक गृह युद्ध चला। यह अमेरिका के संवैधानिक इतिहास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है। इससे स्पष्ट हुआ कि अमेरिका संघ से राज्य अलग नहीं हो सकता। इससे संघ सरकार की शक्तियों में वृद्धि हुई। इससे राज्य वो अलग नहीं हो सकता। राज्यों को अनुदान। संघ सरकार राज्यों को सहायता व अनुदान देती है, परंतु इसके साथ ही यह शर्त भी होती है कि बदले में वह राष्ट्रीय सरकार को सहायता व नीतियों के लिए स्वीकृति देती है। तो यह राज्यों की स्वायत्ता पर एक प्रकार से आघात है। अंतर्राष्ट्रीय स्थिति। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका विश्व में महाशक्ति के रूप में उभरा। वर्तमान में अमेरिका विश्व में एकमात्र महाशक्ति होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उसकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। इसे पूरा करने के लिए भी संघ सरकार की शक्तियों में अभिवृद्धि हुई है। संघ के प्रति जनता का सम्मान। अमेरिका संविधान निर्माण के समय से ही जनता में राज्यों की सत्ता के प्रति सम्मान था, परंतु संकट के समय संघ द्वारा सफलतापूर्वक सामना किया गया। जैसे 1930 की आर्थिक मंदी में रूजवेल्ट ने नवनिर्माण आर्थिक नीति, न्यू डील इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाकर हल किया। इसी प्रकार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में विल्सन ने व सेकेंड वर्ल्ड वॉर में रूजवेल्ट ने नेतृत्व किया। इससे संघ के प्रति जनता का सम्मान और ज्यादा बढ़ गया, और इससे भी संघ के प्रति केंद्रीकरण व संघ की शक्तियों का केंद्रीकरण हुआ। तो इस प्रकार सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, निहित शक्तियों का सिद्धांत, गृह युद्ध, राज्यों का अनुदान, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, संघ के प्रति सम्मान, इससे वहां पर शक्तियों का केंद्रीकरण होता गया। तो इस प्रकार निष्कर्ष के रूप में देख सकते हैं कि अमेरिका संघ उस स्थिति से गुजर रहा है इसमें संघ राज्यों को प्रतिद्वंदी समझा जाता है। अतः अमेरिका में सहयोगात्मक संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के युग में प्रवेश कर चुका है। भारत को भी अमेरिका से ये सीखना चाहिए, यानी एक दूसरे के सहयोगी हैं। संघ सरकार और केंद्र सरकार विरोधी नहीं है। वर्तमान में भी आप देखेंगे कि वहां पर चुनाव हुए तो पूरे विश्व की नजर उस पर थी। डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बिडेन राष्ट्रपति और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुई है। ये 20 जनवरी 2021 को पद ग्रहण करेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप और जो रिपब्लिक पार्टी है वो चुनाव हार गए थे। उनको बहुमत के लिए वहां पर
270 का बहुमत होता है वहां पर 538 में से। जो बिडेन को 306 मिले और ट्रंप को 232 इलेक्टोरल कॉलेज या वोट मिले। धन्यवाद।